नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 27 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 27 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम डेज देख लेते हैं। 1 जून को हमने बनाया था वर्ल्ड मिल्क डे, 5 जून को हमने बनाया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और 12 जून को क्या मनाया था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को वर्ल्ड वाइन डे, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को क्या मनाया था विश्व योग दिवस, 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस। और दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें हम डेली एमपी जीके के 10 क्वेश्चन रखते हैं और 5 क्वेश्चंस एमपी करंट अफेयर के रखते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर के रहते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और क्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में बिल्किस जहां का मकबरा 50 साल के बाद पुरातत्व विभाग ने मकबरा खोल दिया है। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है ये हमको बताना है। तो ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, बिल्किस जहां कौन थी, तो देखिए बिल्किस जहां शाहजहां और मुमताज बेगम के जो पुत्र थे, कौन, शाह शुजा, उनकी पत्नी थी बिल्किस बेगम। बिल्किस बेगम का जन्म 1616 ईस्वी में कहां पर हुआ था, अजमेर में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी, वो बुरहानपुर में हुई थी 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान स्टार्ट किया है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस शहर की देवयानी और शिवरंजनी भारद्वाज द्वारा योग पर लिखी गई किताब सन सैल्यूटेशन योग दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में लॉन्च की गई है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर की। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये बुक लॉन्च किसके द्वारा की गई है, तो ये लॉन्च की गई है श्री श्री रविशंकर और हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कैच द रन 2021 अभियान किस जिले में चलाया जाएगा, तो ये चलाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये अभियान देखिए जल संसाधन विभाग, पर्यावरण विभाग, कृषि विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दो चरणों में चलाया जाएगा। एक तो 22 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक और दूसरा 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के फिल्म मेकर्स को इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2021 और फॉल्कन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 अवार्ड दिया गया है। तो ये किस जिले के हैं, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और एक राज आंसू है और एक पंचम सी है। तो देखिए बर्लिन में हुआ इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2021 और लंदन में हुआ फॉल्कन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 सेलिब्रिटी के बीच खासा चर्चा में रहा। और इन्हीं दोनों फिल्म फेस्टिवल में भोपाल के 2 फिल्म मेकर्स, एक तो राज आंसू और पंचम सिंह की बनाई फिल्मों को खास अवार्ड दिए गए हैं। और 2 फिल्मों, एक तो वो 3 दिन, ठीक है, ये फिल्म का नाम है, और कुतुब मीनार बनाई गई है। और आम आदमी जब मुश्किल में फंस जाता है तो इससे निकलने के प्रयास भी उसके इनोसेंट ही होते हैं। इस पर आधारित फिल्म वो 3 दिन को लंदन में फॉल्कन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑनरेबल मेंशन अवार्ड दिया गया है। और रेयर डिजीज और बाप बेटों की कहानी कुतुब मीनार को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है। तो याद रखिएगा किस जिले के फिल्म मेकर्स को इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2021 और फॉल्कन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 अवार्ड दिया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में 3000 छोटी उद्योग इकाइयां प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये हमारे एमएसएमई मंत्री यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश सकलेचा। और ये है ओम प्रकाश सकलेचा, इनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है। बात करें हम नितिन गडकरी की, तो ये हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है यानी एमएसएमई मंत्री है। और देखिए नितिन गडकरी के पास सड़क एवं परिवहन विभाग भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। तो देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उद्यमियों और नव उद्यमियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में इस साल अगस्त में 3000 के करीब नई छोटी इकाइयां प्रारंभ की जाएगी।
ठीक है। और अभी देखिए रविवार को 50वें विश्व एमएसएमई दिवस शुभकामना संदेश देते हुए कहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 3000 छोटी उद्योग इकाइयां प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये हमारे एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने किस जिले के चंदेरी के खंडारगिरी में गौशाला का शुभारंभ किया है? तो ये किया है अशोकनगर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अशोकनगर में ही है, चंदेरी के खंडारगिरी। अच्छा, देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये आगर मालवा में है। ठीक है, कहां पर है? आगर मालवा में है। गौ कैबिनेट का गठन करने वाला भी पहला राज्य कौन सा था? तो ये हमारा मध्य प्रदेश ही था। और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला भी पहला राज्य कौन सा था? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश ही था। तो देखिए दोस्तों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने चंदेरी के खंडारगिरी में गौशाला का शुभारंभ किया। और राज्य मंत्री ने कहा है कि गाय की सेवा ईश्वर भक्ति के समान है और भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है और गौ माता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी भी कहा गया है। और गाय का दूध, गोबर, गौमूत्र मानव जीवन में बहुत उपयोगी होता है। तो याद रखिएगा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने किस जिले के चंदेरी के खंडारगिरी में गौशाला का शुभारंभ किया है? तो ये अशोकनगर में। देखिए यहाँ पर हम अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर जिला कब बना था? 2003 में बना था। ठीक है, किससे अलग होकर बना था? ये गुना से अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर मोहन यादव ने, ये हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है, तो इन्होंने किस जिले में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया है? तो ये किस जिले में किया है? ये आगर मालवा में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगर मालवा। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका की राजधानी है, यूएसए में है। ठीक है, और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है। देखिए इसकी जो सीईओ है ये हमारे भारत की है, अंशुला कांत। ठीक है, और बात करें यहाँ पर आगर मालवा की, तो आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। ये किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये शाजापुर से अलग होकर बना था। कब बना था? 2013 में बना था। और मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा था? तो ये निवाड़ी था। ये किससे अलग होकर बना था? टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। और कब बना था? ये 2018 में बना था। तो देखिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगर मालवा के नलखेड़ शासकीय कॉलेज में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत लगभग 1,31,00,000 लागत के अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया। और डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर मालवा में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 2,61,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्षों का निर्माण एवं प्रयोगशाला विस्तार के कार्य का भूमि पूजन किया है। और जिले में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर तथा गौवंश से संबंधित कोर्स खोलने की अपार संभावनाएं जताई है उनके द्वारा। और उन्होंने कहा है कि सभी महाविद्यालयों में परंपरागत कोर्स के साथ प्रोफेशनल कोर्स भी खोले जाएंगे और इससे स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर मोहन यादव ने किस जिले में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया है? तो ये आगर मालवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के रामलोटन कुशवाहा ने अपने खेत में देसी म्यूजियम बनाया है? ये किस जिले में है? ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में इनकी तारीफ भी की है। मध्य प्रदेश के सतना के रामलोटन कुशवाहा ने अपने खेत में देसी म्यूजियम बनाया है और इसमें अलग अलग तरह के औषधीय पौधे लगाए गए हैं और 250 से ज्यादा औषधि पौधे का संग्रहण रामलोटन ने किया है। और रामलोटन कुशवाहा का जो देसी म्यूजियम है वो जैव विविधता को सहज रहा है। 64 वर्ष के रामलोटन कुशवाहा सतना जिले के उचेहरा ब्लॉक के गांव अतरवेदिया के निवासी है और उनका गांव जिला मुख्यालय सतना से 25 किलोमीटर दूर है। और यहीं पर राम के एकड़ कुछ कम खेत में औषधीय गुणों से भरी बूटियों का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं और साथ में हर साल कई तरह की सब्जियां उगाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, रामलोटन कुशवाहा ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? ये सतना डिस्ट्रिक्ट से है। और बात करें हम यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम की, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2014 में हुआ था। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और जनवरी 2015 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम के, बराक ओबामा, तो इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम में भाग लिया था। हमारा हाल ही में किस पार्टी के वरिष्ठ नेता ईश्वर सिंह चौहान का निधन हो गया है? तो ये किस पार्टी की है? ये कांग्रेस पार्टी की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस पार्टी। और गरीब निर्धन लोगों के हित में आवाज उठाने वाले नेता के रूप में इनकी पहचान भी थी। और 1998 से लेकर 2003 तक ईश्वर सिंह चौहान भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे थे।
ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे? वो ए.ओ. ह्यूम थे। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ठीक है, तो देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो हैरवार सिंह और निकिता तिवारी, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। महात्मा गांधी 1893 से लेकर 1914 तक की रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। इनको महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और राष्ट्रपिता इनको पहली बार किसके द्वारा कहा गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है ये आपको बताना है। और देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। और जो कल का टेस्ट था तो उसका ये रिजल्ट है, क्योंकि बहुत अच्छी रैंक है। जो फर्स्ट रैंक है वो अभिषेक वर्मा की है, सेकंड रैंक शिव दत्त है और थर्ड रैंक पर रानी है। तो दोस्तों अगर आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।